अब जो टॉपिक हम देखने जा रहे हैं वो हम देखने जा रहे हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। वीबीटी में बहुत बात हुई, कौन सा स्ट्रॉन्ग लिगेंड, कौन सा वीक लिगेंड, सारी चीज़ें थ्योरेटिकल थी। यहाँ पे हमें उन सारी चीज़ों के आंसर मिलेंगे कि कौन सा लिगेंड हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, कौन सा लिगेंड हमारा वीक लिगेंड होगा। जैसे हमने वहाँ पे देखा था कि एक इलेक्ट्रॉन उड़ के चला गया, तो वैसा कुछ भी नहीं होता। सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन हमें कौन देगा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देने वाली है। क्लियर है ये चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है वो हमने उठाई है फिजिक्स से। किससे ली है? फिजिक्स से। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या मानती है कि एक जो लिगेंड और मेटल आयन होता है, लिगेंड और मेटल होता है, दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है ये बॉन्ड हमारा आयनिक बॉन्ड बनता है। कैसा बनता है? आयनिक। तो लिगेंड या तो हमारे नेगेटिव चार्ज होते थे, लिगेंड या तो हमारे कैसे होते थे, नेगेटिव चार्ज होते थे, या फिर हमारे कैसे होते थे, न्यूट्रल। तो नेगेटिव चार्ज में तो समझ में आता है कि चलो नेगेटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव, और मेटल आयन हमारा मेनली कैसा है, पॉजिटिव। तो मेटल आयन हमारा पॉजिटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में आयनिक इंटरेक्शंस पॉसिबल हैं। लेकिन अगर न्यूट्रल है तो न्यूट्रल के केस में क्या होता है कि हमारा डाइपोल मूवमेंट जनरेट हो जाता है। क्या जनरेट होता है? डाइपोल मूवमेंट। जैसे कि हमने देख रखा था अमोनिया का डाइपोल मूवमेंट होता है, H2O का डाइपोल मूवमेंट होता है, CO में भी डाइपोल मूवमेंट होता है। तो यहाँ पे जब डाइपोल्स जनरेट होते हैं तो डाइपोल्स में भी पता है कि एक पार्ट पॉजिटिव दूसरा पार्ट नेगेटिव, तो वहां से भी हम आयनिक इंटरेक्शन वहां से भी पॉसिबल है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो सबसे बड़ी चीज मानती है वो क्या मानती है कि जो लिगेंड है वो लिगेंड हमारा क्या है, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है। ठीक है। दूसरी चीज मेटल आयन हमारा क्या है, पॉजिटिव, और दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा कैसा है, आयनिक। जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या मानती थी? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये मानती थी कि जो लिगेंड होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा था किसी कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल में, तो वहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था और बॉन्ड प्योरली कैसा था, कोवेलेंट था। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड मान के लिगेंड और मेटल के बीच के बॉन्ड में कैसे मान के चलती है, प्योरली कोवेलेंट। और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या करती है, इन दोनों के बीच में लगने वाला जो बॉन्ड है इसे कैसा मानती है, आयनिक मानती है। क्लियर है ये चीज। दूसरी चीज हम ये देखेंगे कि जो लिगेंड है, लिगेंड को हम कंसीडर करेंगे पॉइंट चार्जेस की तरीके से। पॉइंट चार्जेस हम क्या मानेंगे कि जो लिगेंड्स है वो हमारे कैसे हैं, पॉइंट चार्जेस हैं। ठीक है, जो कि अप्रोच करेंगे एक मेटल आयन को। क्लियर है ये चीज। ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है। पहली चीज का ध्यान रखनी है कि लिगेंड नेगेटिवली चार्ज रहेगा, न्यूट्रल रहेगा तो उसमें क्या रहेगा, डाइपोल मोमेंट रहेगा। मेटल जो हमारा कैसे रहेगा, पॉजिटिवली चार्ज रहेगा, दोनों के बीच में लगने वाले इंटरेक्शंस हमारे कैसे रहेंगे, आयनिक रहेंगे। जो लिगेंड्स है वो उन्हें हम कैसे कंसीडर करेंगे, पॉइंट चार्जेस के थ्रू कंसीडर करेंगे। ठीक है। अब हम देखते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जो दो चीजें हमें पढ़नी है, स्टार्टिंग से मैंने बोला है जो दो चीजें हमें मेनली पढ़नी है वो है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हमें क्या पढ़ना है, ऑक्टाहेड्रल किस तरीके से बनता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हमें क्या देखना है कि टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर किस तरीके से बन रहा है। देखो स्क्वायर प्लेनर जो है वो ऑक्टाहेड्रल से ही जनरेट होता है, उसे हम कहते हैं जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कहते हैं। तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में अलग से पढ़ाऊंगा। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि टेट्राहेड्रल के केस में भी हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्राहेड्रल किस तरीके से जनरेट होता है। कुछ डायरेक्ट चीजें भी हैं जो मैंने पहले बता रखी हैं, टेट्राहेड्रल में किस तरीके से बनेगा, और टेट्राहेड्रल जब है तो वहां पे स्क्वायर प्लेनर बनने के क्या चांसेस हैं वो मैंने पीपीटी में बता दिया था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो मैंने बोल रखा है कि ये बात हमें पता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जो हमारा बनता है वो क्या बनता है, ऑक्टाहेड्रल बनता है। क्या बनता है, ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत यूज सॉलिड स्टेट का भी होने वाला है समझाने के लिए। हम क्या करेंगे कि जब एक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है तो हमें पता है कि कंपाउंड बन रहा है तो उसकी कुछ ना कुछ सॉलिड स्टेटों में देखा था कि जो एटम्स का अरेंजमेंट होता है वो कुछ रहता ही है। हमने क्या माना कि यहाँ पे बीच में हमारा क्या है, सेंट्रल मेटल आयन। बीच में क्या है, सेंट्रल मेटल आयन। इससे पास होने वाली जो एक्सिस है वो कुछ इस तरीके से रहेंगी। क्लियर ये चीज, तीन जो एक्सिस होती है वो इस तरीके से होती है। ठीक है। इनकी अपोजिट एक्सिस बन जाती है, एक एक्सिस यहाँ पे, दूसरी एक्सिस इस फेस पे, और जो नेक्स्ट एक्सिस होगी वो हमारी इस तरीके से जाएगी पीछे वाले फेस पे। क्लियर ये चीज। अब देखो होता क्या है कि जब एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है तो अगर हम एक क्यूब को कंसीडर करें, एक हम किसको कंसीडर करें, क्यूब को, तो एक क्यूब में जो टोटल नंबर ऑफ फेस होते हैं, टोटल नंबर ऑफ फेस होते हैं वो कितने होते हैं, 6। तो टोटल नंबर ऑफ फेस 6 कैसे, 1 2 3 4, ये 5 और ये पीछे कितना हो जाएगा, 6। होगा क्या कि जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है जो लिगेंड्स हैं वो फेसेस से अप्रोच करते हैं। किस तरीके से, कहां से अप्रोच करेंगे, फेसेस के थ्रू लिगेंड्स हमारे क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे। तो जब फेसेस के थ्रू अप्रोच कर रहे हैं तो एक चीज जो गौर करने वाली है वो ये है
कि ये जो एक्सिस है, यहाँ पे ये जो एक्सिस बन रही है, एक्सिस हमारी क्या थी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। लिगेंड्स अप्रोच कहाँ से कर रहे हैं, फेसेस अप्रोच कर रहे हैं। तो जब लिगेंड फेसेस अप्रोच कर रहे हैं तो हमें पता है एक्स एक्सिस इस तरीके से रहेगी, वाई एक्सिस ऐसे रहेगी, ठीक है, और जेड एक्सिस इसके परपेंडिकुलर रहेगी, और लिगेंड्स यहीं से अप्रोच कर रहे हैं 6 साइड से, ठीक है। तो जब लिगेंड्स अप्रोच करते हैं तो वो स्फेरिकली रहते हैं, समझ में आ रही बात। अब जैसे ही वो अप्रोच करने लगते हैं तो फिर उनकी जो सिमेट्री है वो सिमेट्री क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। अब देखो अगर यहाँ पे कोई भी मेटल आयन प्रेजेंट है तो उसके डी ऑर्बिटल्स यहाँ पे होंगी, क्या होंगी यहाँ पे, डी ऑर्बिटल्स होगी। हमने देखा था कि जो ऑर्बिटल्स हमारी पार्टिसिपेट कर रही थी वो क्या थी, डी ऑर्बिटल ही थे। तो डी ऑर्बिटल में ही हमारे क्या प्रेजेंट थे, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे। डी ऑर्बिटल में क्या प्रेजेंट थे, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे। डी ऑर्बिटल्स जो होती है वो हमारी होती है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये होती है हमारी डी जेड स्क्वायर। ये जो दो ऑर्बिटल्स होते हैं ये ऑर्बिटल्स हमारी प्रेजेंट होती हैं एक्सिस पे। कहाँ प्रेजेंट होती हैं, एक्सिस पे। वही एक्सिस जहाँ से ये लिगेंड्स हमारे अप्रोच करेंगे, लिगेंड्स हमारे कहाँ से अप्रोच कर रहे हैं, एक्सिस अप्रोच कर रहे हैं, और यही ऑर्बिटल्स हमारी कहाँ पे प्रेजेंट है, एक्सिस पे। ये ऑर्बिटल्स हमारी कहाँ पे प्रेजेंट होती है, प्लेन पे प्रेजेंट होती है। कहाँ पे प्रेजेंट होती है, प्लेन पे। अब सारा खेल यहीं से स्टार्ट होता है, देखो जरा। अगर एक्सिस से अप्रोच कर रहे हैं तो जो ऑर्बिटल्स हमारी एक्सिस पे प्रेजेंट है उनमें रिपल्शन ज्यादा फील होगा एज कंपेयर टू दोज ऑर्बिटल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द प्लेन। तो देखो जो प्लेन में है वो तो यहाँ पे है, लिगेंड यहाँ से अप्रोच कर रहा है, प्लेन वाली ऑर्बिटल कहाँ पे है, यहाँ पे है, लिगेंड यहाँ से अप्रोच कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन जो है वो रिपल्शन क्या होगा, कम होगा। लेकिन जो एक्सिस पे प्रेजेंट है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, वो तो एक्सिस पे ही प्रेजेंट है, तो उनके इलेक्ट्रॉन्स और ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। जब भी रिपल्शन जनरेट होता है तो एनर्जी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। तो होता क्या है कि एक डी ऑर्बिटल इस तरीके से रहती है, मान लो ये हमारी क्या थी, एक डी ऑर्बिटल थी, ठीक है। हुआ क्या, लिगेंड्स ने अप्रोच किया, और जब लिगेंड्स ने अप्रोच किया तो इसकी एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। ये हमारी चली जाती है एक्साइटेड स्टेट में, कुछ इस तरीके से एनर्जी से क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। जब एनर्जी इंक्रीज हुई तो हमारे पास ऑर्बिटल्स क्या थे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये हमारी क्या थी, डी जेड स्क्वायर, यही थी, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला कि होगा क्या, ये ऑर्बिटल्स हमारी एक्सिस पे प्रेजेंट है, तो जो ऑर्बिटल्स हमारी एक्सिस पे प्रेजेंट हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, और जो ऑर्बिटल्स हमारी प्लेन में प्रेजेंट है उनकी एनर्जी हमारी डिक्रीज कर जाती है। छोटी सी कहानी की तरह समझते हैं। हुआ क्या था, ये 5 दोस्त हैं, कितने दोस्त हैं, 5 दोस्त हैं, 6 लिगेंड्स आए, ऑर्बिटल्स ज्यादा 5 दोस्त हैं, 6 लिगेंड्स आए और 6 की तरफ इशारा करके बोल के गए कि मैं तुम्हें कल देख लूंगा। अब हुआ क्या कि 5 के 5 दोस्त में से किससे बोले कि मैं तुम्हें कल देख लूंगा, तो समझ में नहीं आया। अब क्या होगी, लड़ाई होगी। जब लड़ाई होगी तो क्या होगा कि सब लोग जमा करेंगे कि भाई जो जो भी है कल लड़ाई होने वाली है, तो सबकी एनर्जी बढ़ गई, सबकी एनर्जी बढ़ गई, सबने अपना अपना जो भी उनके पास था, समझ जाओ, सबने अपना अपना चीजें इकट्ठा कर ली कि भाई कल लड़ाई होने वाली है। जब लड़ाई हुई तो पता क्या चला कि बस इन दोनों से लड़ाई थी, इन तीनों से तो कोई लड़ाई नहीं थी। अब क्या है भाई, दोनों के बीच में, 5 के बीच में क्या थी, दोस्ती थी। तो उन्होंने क्या किया, अपनी एनर्जी को भी इसे ट्रांसफर कर दिया, इनके पास जो कुछ भी था ना इन्हें दे दिया कि भाई तुम लड़ो जाके। जब अपनी एनर्जी भी इन्हें ट्रांसफर कर दी एक तरीके से, भाई तुम लड़ो जाके, तो इनकी एनर्जी कम हो जाएगी। जब इनकी एनर्जी कम हो जाएगी तो ये क्या कर जाएंगी, नीचे आ जाएंगी। ये तीनों कहाँ आ गई, नीचे आ गई। तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये तीनों कहाँ प्रेजेंट थी, प्लेन में। मैंने क्या बोला था, लिगेंड्स अप्रोच कहाँ से कर रहे हैं, एक्सिस से। ये ऑर्बिटल्स कहाँ प्रेजेंट है, प्लेन में। इनको और इनका कोई भी लेना देना है ही नहीं, और जब लेना देना है ही नहीं तो ये कहाँ आ गया, नीचे। और जिनका लेना देना था ये दो ऑर्बिटल्स हमारे कहाँ आ गए, ऊपर। तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये डी जेड स्क्वायर, ये दोनों ऑर्बिटल्स हमारे कहाँ चले गई, ऊपर। इन दोनों ऑर्बिटल्स को हम कहते हैं Eg, इन दोनों ऑर्बिटल से कहेंगे Eg, और इन दोनों ऑर्बिटल से कहते हैं P2G। Eg का मतलब होता है डबली डिजेनरेट। Eg का मतलब क्या होता है, डबली डिजेनरेट। डबल डिजेनरेट का मतलब क्या है, डिजेनरेट का मतलब ये होता है कि जिनकी एनर्जी सेम होती है। एनर्जी क्या होती है, सेम। डिजेनरेट का मतलब क्या है, दोज ऑर्बिटल्स व्हिच हैव सेम एनर्जी आर नोन एज डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर की एनर्जी क्या थी, सेम। तो हमने क्या बोला, डबल डिजेनरेट। dxy dyz और dzx इनकी एनर्जी क्या थी, सेम। तो इन्हें हमने क्या बोला, ट्रिपली डिजेनरेट। क्या बोला, ट्रिपली डिजेनरेट। तो ये ट्रिपल डिजेनरेट और ये हमारी क्या थी, डबल डिजेनरेट। क्लियर है ये चीज। तो Eg और T2G क्या बोल रहा है, बात समझ में आ गया होगा।
ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इन्हें क्या लिखूंगा, Eg लिखूंगा, इन्हें मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, T2G। समझ में आ गया। तो जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन में क्या होता है कि ऑर्बिटल हमारी स्प्लिट कर जाती है, और जब ऑर्बिटल स्प्लिट कर जाएगी तो इनके बीच में क्या जनरेट हो जाएगा, एनर्जी डिफरेंस, और यही एनर्जी डिफरेंस क्या कहलाता है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, CFSE, या फिर हम यहाँ पे जो डिनोट करेंगे वो कैसे करेंगे, डेलो से रिप्रेजेंट कर देंगे। क्लियर है ये चीज। तो दोनों ऑर्बिटल के बीच में क्या जनरेट हो गया, एनर्जी गैप जनरेट हुआ। किसकी वजह से ये सब सारी चीजें हो रही हैं, यहाँ पे ये एनर्जी गैप जनरेट हो रहा, इन सब के पीछे जो चीज थी वो हमारी क्या थी, लिगेंड। लेना देना किसका है, लिगेंड का है। लिगेंड ने जैसे ही अप्रोच किया वैसे ही ऑर्बिटल से क्या हो गई, स्प्लिटिंग हो गई, और जब ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हुई तो इनके बीच में एनर्जी गैप जनरेट हो गया, जहाँ पे जो ये जो इनका जो मिड आएगा, जहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 मान के चलेंगे, तो ये हमारा क्या कहलाता है, बेरी सेंटर कहलाता है। क्या कहलाएगा, बेरी सेंटर। ये जो पॉइंट है हमारा क्या कहलाएगा, बेरी सेंटर। तो बेरी सेंटर के अबव जो एनर्जी रहेगी, तो एक ऑर्बिटल के ऊपर जो एनर्जी रहती है ये हमारी रहती है 3/5। इसको हम करेंगे माइनस में, और ये हमारी किस रहेगी, प्लस में। देखो सेपरेशन किस तरीके से है, सेपरेशन इस तरीके से है कि अगर हम इनका सम करें, सारी अगर ऑर्बिटल्स हम फिल कर दें, मान लो एक ऑर्बिटल में हमने एक इलेक्ट्रॉन से कर दी, फिल कर दी, तो यहाँ पे अगर CFSE का सम निकालो, CFSE का अगर हम सम निकालो तो CFSE किस तरीके से निकलेगी, 3 इंटू माइनस का 2/5 डेलो प्लस 2 इंटू 3/5 डेलो। तो अगर हम यहाँ पे हम सम करें इनका तो टोटल सम ये कितना, 3 2 6, तो ये -6/5, और ये कितना आएगा, प्लस का 6/5। ओवरऑल CFSE कितना हो गया, 0। क्लियर है ये चीज। तो एक एक ऑर्बिटल की जो एनर्जी का जो डिवीजन है वो इस तरीके से है कि हर एक ऑर्बिटल को इक्वल एनर्जी हमारी क्या कर रही है, मिल रही है। तो नीचे वालों का सम अगर ऊपर वालों के इलेक्ट्रॉन्स के सम के बराबर करें, अगर सारी ऑर्बिटल्स इक्वली फील्ड हैं, तो यहाँ पे टोटल जो CFSE का सम निकल जाएगा, कितना निकल के आएगा, 0। अब ये जो CFSE यहाँ से हमारी निकल के आ रही है, यही CFSE हमारी डिसाइड करने वाली है कौन सा लिगेंड हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड बनेगा, कौन सा लिगेंड हमारा वीक लिगेंड बनेगा। क्लियर है ये चीज। तो अगर CFSE, देखो मैंने क्या बोला है, CFSE का जनरेट हुआ कि जो लिगेंड्स हैं, लिगेंड से हमें अप्रोच किया, लिगेंड से क्या मेटल आयन को अप्रोच किया, उसकी जो डी ऑर्बिटल थी, डी ऑर्बिटल क्या हो गई, स्प्लिट हो गई। तो अगर स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है, CFSE कैसी है, ज्यादा निकल के आ रही है, CFSE अगर ज्यादा होगी तो उससे केस में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। अगर ज्यादा सेपरेट कर रहा है तो वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। अगर CFSE हमारी कम निकल के आती है तो वो हमारे क्या कहलाता है, वीक लिगेंड कहलाता है। समझ में आ रही बात। तो यहाँ से हम CFSE को मेजर करते हैं। CFSE का मेजरमेंट हमारे सिलेबस में नहीं है, बस एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, कैलकुलेट CFSE, जो मैंने बता दिया था कि हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे किस तरीके से क्या होगा, बनेगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो CFSE अगर ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड, CFSE कम है तो हमारा वीक लिगेंड। तो ये CFSE जो है वो हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है। तो अब यहाँ से समझ में आ जाता है कौन सा लिगेंड हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड और कौन सा लिगेंड हमारा वीक लिगेंड। अब हम देखते हैं जो क्वेश्चन हमने सबसे पहले लिखा था कि उस क्वेश्चन को हम CFT के थ्रू किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखो जरा, बाकी चीजों को मैं रफ कर देता हूँ, बाकी हमारा सब कुछ सेम रहने वाला है। CO Cn का होल 6 3 नेगेटिव, यहाँ पे हमने देखा था कि जो कोबाल्ट था वो 3 पॉजिटिव था, 3 पॉजिटिव कोबाल्ट अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो क्या बन जाता है हमारा D6 कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है। अगर D6 कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम फिल करेंगे 1 2 3 4 5 और ये हम क्या करेंगे 6। अब देखो जरा होगा क्या कि जो हमारा Cn है वो Cn हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। Cn हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो अगर हमारा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो उसकी कैपेसिटी क्या थी इलेक्ट्रॉन को पेयर कराने की। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे ये होने वाला है कि जब हम 6 इलेक्ट्रॉन से फिल करेंगे, किस तरीके से फिल करेंगे, 1 2 3 4 5 6। मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं गया। इलेक्ट्रॉन ऊपर क्यों नहीं गया, क्योंकि Cn हमारा क्या था, स्ट्रॉन्ग लिगेंड था। स्ट्रॉन्ग लिगेंड की कैपेसिटी क्या थी इलेक्ट्रॉन को पेयर कराने की। अगर यहाँ पे कोई भी वीक लिगेंड होता है, जैसे कि हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, क्लोरीन। तो क्लोरीन के केस में क्या होता है कि 1 2 3 इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ फिल होते, 4 5 यहाँ पे होते, देन उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता। समझ में आ रही बात। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर हम यहाँ CFSE निकालें, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी अगर हम निकालें तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। होता कितना है, माइनस का 2/5 डेलो, और जब माइनस का 2/5 डेलो है तो यहाँ पे कितना निकलेगा, माइनस का 12/5 डेल ओ।
प्लस जो चीज यहाँ पे प्लस होने वाली है वो है हमारी पेयरिंग एनर्जी। देखो यहाँ पे क्या हो रही है, पेयरिंग हो रही है, तो 3p हम क्या करेंगे, पेयरिंग एनर्जी का यहाँ पे सम कर देते, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाती है, क्रिस्टल फील्ड डिस्टेबलाइजेशन एनर्जी। और यही क्रिस्टल फील्ड डिस्टेबलाइजेशन एनर्जी हमें क्या बता रही है कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या होगी, पेयरिंग होगी। तो बस क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है कि COCl का ऑल्सो 3 नेगेटिव है, तो यहाँ पे आप ये बता दो कि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी या फिर डेलो ज्यादा होगा, कि CFSE ज्यादा या फिर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा। तो यहाँ पे हम डिसाइड कैसे करेंगे, देखो जरा, अगर यहाँ पे पेयरिंग हो रही है, क्या हो रही है, पेयरिंग, तो पेयरिंग कम रही होगी, और जो यहाँ पे जो एनर्जी जनरेट हो रही है वो क्या है, ज्यादा। देखो कोई भी चीज पेयरिंग एनर्जी कम थी तभी तो पेयरिंग हो पाई, अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती तो क्या पेयरिंग पॉसिबल होती, नहीं होती। तो पेयरिंग पॉसिबल अगर हो रही है तो उसका मतलब क्या है कि पेयरिंग एनर्जी कम है, डेलो हमारा क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारा CFSE ज्यादा है और पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि CFSE ज्यादा होगी या फिर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है। ध्यान रखना, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग हो जा रही है, अगर पेयरिंग हो जाएगी तो पेयरिंग एनर्जी हमारी क्या रहेगी, कम। अगर पेयरिंग पॉसिबल नहीं है तो फिर वहां पे वो केस नहीं रहेगा। तो अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे, P2G6Eg0। तो इस कंपाउंड का अगर कॉन्फ़िगरेशन CFT के थ्रू लिखना आएगा तो हम क्या लिखेंगे, T2G, क्योंकि T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, 6। वीक लिगेंड का कंपाउंड लेके देखते हैं उसी केस में हमारा किस तरीके से बनेगा। तो हम यहाँ पे बस इतना करने वाले हैं कि कंपाउंड जो हमने चेंज कर दिया, चेंज किया, COCl6 3 नेगेटिव पे कर दिया, COCl6 3 नेगेटिव, यहाँ पे भी सेम वही B6 कॉन्फ़िगरेशन हमारा बन जाएगा। लेकिन जो Cl है हमारा क्या होता है, वीक लिगेंड होता है। Cl क्या होता है, वीक लिगेंड। तो अब इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स जो फिल किए जाएंगे किस तरीके से किए जाएंगे, देखो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आएंगे, चौथा इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ जाएगा, पांचवा इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। और जो छठवां इलेक्ट्रॉन है वो हमारा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। समझ में आ रही बात। तो जब वीक लिगेंड है तो वीक लिगेंड के केस में ध्यान रखना है कि एक एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से लाना है, देन उसके बाद फिर हमारी क्या होगी, पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखने जाएंगे तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, T2G में कितने थे, 4 इलेक्ट्रॉन, और Eg में कितने थे, 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही बात। T2G 4 और Eg हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस केस में अब बस ध्यान यही रखना है कि किस तरीके से हमारा कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा। अगर हम यहाँ पे CFSE कैलकुलेट करें, क्रिस्टल फील्ड डिस्टेबलाइजेशन एनर्जी अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो देखो यहाँ पे कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 into माइनस का 2/5 डेलो, प्लस हम क्या करेंगे 2 into 3/5 डेलो, देन पेयरिंग हुई, प्लस हम क्या कर देंगे P, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 8/5 डेलो प्लस 6/5 डेलो, प्लस हमारे क्या हो जाएगा P। तो जब हम सम करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2/5 डेलो प्लस का P। तो पिछले बार के मुकाबले यहाँ पे एनर्जी हमारी क्या निकली है, कम निकली है। पहले क्या थी, माइनस का 12/5 डेलो निकल के आया था जब हमने यहाँ पे Cn ले गया था, और यहाँ पे प्लस में क्या था, 3p भी था। समझ में आ रही बात। तो उससे कंपैरिजन में यहाँ पे एनर्जी जो CFSE निकल के आ रही है, क्या निकल के आ रही है, कम निकल के आ रही है। तो हमें क्या पता चल गया कि क्लोरीन हमारा क्या था, वीक लिगेंड था। समझ में आ रही बात। कभी भी CFT से अगर क्वेश्चन आया है, CBSE वाले बच्चों के लिए ये है कि अगर कभी भी आता है कि इसे CFT के थ्रू समझाओ इस कंपाउंड को, तो हमें करना क्या है, हमें पता है ये वीक लिगेंड है, हम इस तरीके से इसे ड्रॉ करेंगे। ध्यान बस इतना रखना, 3 ऑर्बिटल्स जो हमारी प्लेन में रहती हैं उनका कोई भी अट्रैक्शन उतना ज्यादा नहीं होता, सेकेंडरी इंटरेक्शन नहीं होता है लिगेंड से, इसलिए उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम। तो वो T2G कहाँ जाएगी, नीचे। Eg की कौन सी बनेगी, वो ऑर्बिटल्स हमारी बनती है जो हमारी कहाँ प्रेजेंट होती है, एक्सिस पे प्रेजेंट होती है, उनकी एनर्जी हाई हो जाएगी, क्योंकि लिगेंड हमारा जो अप्रोच करेगा कहाँ से अप्रोच करता है, एक्सिस अप्रोच करता है। तो ये हमारी कहाँ चली जाएगी, ऊपर। ये जो मिड बनेगा ये हमारा क्या कहलाता है, बेल सेंटर कहलाता है, ठीक है। ये जो एनर्जी गैप है जनरेट हो रहा है, इसका नाम क्या देते हैं, क्रिस्टल फील्ड डिस्टेबलाइजेशन एनर्जी, CFSE। नीचे जो ऑर्बिटल्स हैं उनके लिए एनर्जी जो होती है कितनी होती है, माइनस का 2/5 डेलो, स्प्लिटिंग जो है वो कितनी है, माइनस का 2/5 डेलो। ऊपर जो ऑर्बिटल्स हैं उनके लिए जो स्प्लिटिंग है एक इलेक्ट्रॉन के लिए वो कितनी होगी, 3/5 डेलो। समझ में आ रही बात। ये नाम बना देंगे। अगर यही कंपाउंड लिखा था तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। उन 6 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हम यहाँ पे किस तरीके से करेंगे कि पहले T2G में हम 3 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, देन 2 इलेक्ट्रॉन हम किस में फिल करेंगे, Eg में फिल करेंगे अगर वीक लिगेंड है तो। देन उसके बाद ये ऑर्बिटल फिल हो गया, फिर एक इलेक्ट्रॉन हमारा किस में आएगा, Eg में आएगा दोबारा से, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 6।
तो कॉन्फ़िगरेशन हमारा क्या बनेगा T2G4 Eg हमारा कितना हो जाएगा 2। अगर हमें CFSE निकालने को बोला जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो ये क्वेश्चन किस तरीके से रहेगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो बस करना क्या है प्रैक्टिस के लिए करके देख लेना। D1 से लेकर D10 तक मान के चलना स्ट्रॉन्ग लिगेंड तुमने लगाया था और जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगाया है तो उस केस में हमारा किस तरीके से रहेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है एक क्वेश्चन रह गया कि यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी CFSE ज्यादा होगी। तो देखो जरा यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी CFSE से हमारा क्या था ज्यादा था। क्यों ज्यादा था क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग तब हुई है जब यहाँ पे कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फिट हो गया देन उसके बाद फिर पेयरिंग हुई है। तो यहाँ पे पेयरिंग लिगेंड ने खुद से नहीं करे, यहाँ पे पेयरिंग बाद में हो गई। समझ में आ गई बात इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग के टाइम पे। तो यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी हमारी क्या थी ज्यादा थी। तो बस ध्यान रखना कि अगर वीक लिगेंड लगा हुआ तो पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा हुआ तो पेयरिंग एनर्जी हमारी क्या होगी कम होगी। क्लियर ये चीज। तो ये हो गया हमारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स 6 के लिए। अब हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स 4 के लिए किस तरीके से चीजें यहाँ पे चेंज होंगी। तो देखो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स 4 के लिए मैंने क्या बोला था कि हम एक ही कॉम्प्लेक्स देखेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए एक ही कॉम्प्लेक्स हम देखेंगे, वो हमारा क्या था टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है तो कितना मान के चल रहा है कोऑर्डिनेशन हमारा कितना है 4। ठीक है कॉम्प्लेक्स हम क्या देख रहे हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल को भी हम एक तरीके से सॉलिड स्टेट से समझने की कोशिश करते हैं। सॉलिड स्टेट से हम किस तरीके से समझेंगे कि जो कॉर्नर्स हैं यहाँ पे हमारे ये जो कॉर्नर्स जनरेट हो रहे हैं अल्टरनेट कॉर्नर से हमारा लिगेंड अप्रोच करेगा तब हमारा क्या बनेगा टेट्राहेड्रल। तो एक एक कॉर्नर छोड़ के बनाते चले जाओ। यहाँ पे अगर आ गए तो इस कॉर्नर पे छोड़ो ये यहाँ पे आ जाएगा, इस कॉर्नर पे आ गए तो यहाँ पे। तो ये हमारे लिगेंड्स यहाँ से अप्रोच करेंगे, बीच में हमारा क्या होगा मेटल आयन होगा। तो ये इस तरीके से हमारा क्या बनेगा यहाँ पे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो अब देखो जरा ये जो लिगेंड है कॉर्नर आ रहे हैं। तो अगर कोई भी चीज कॉर्नर से आएगी तो कहाँ से पास होगी प्लेन से पास होगी। कहाँ से पास होगी प्लेन से। तो अगर कॉर्नर से कॉर्नर अगर हम ज्वाइन करते हैं तो डायगोनल अगर हम ज्वाइन करते हैं कॉर्नर टू कॉर्नर तो वो हमारा प्लेन से पास होने वाला है। जब प्लेन से पास होगा तो अब सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होने वाली है प्लेन वाले ऑर्बिटल्स की होने वाली। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो d ऑर्बिटल जो हम यहाँ पे बनाते हैं ये जो d ऑर्बिटल की जो स्प्लिटिंग होगी अब T2G हमारा कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा क्योंकि जो प्लेन में जो ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी हाई होने वाली है और Eg वाले ऑर्बिटल्स की एनर्जी लो होने वाली है क्योंकि ये एक्सिस से प्रेजेंट है। और वो कहाँ से आ रहा है यहाँ से। देखो ये यहाँ प्रेजेंट है और वो लिगेंड यहाँ से अप्रोच कर रहा है तो इनके और इनके बीच में इंटरेक्शन क्या है कम है। लेकिन जो ऑर्बिटल्स प्लेन में प्रेजेंट है उनके बीच में डायरेक्ट इंटरेक्शन है। जब डायरेक्ट इंटरेक्शन है तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी हाई हो जाएगी। तो अब T2G हायर ऑर्बिटल में जाएगा, Eg कहाँ जाएगा लोअर ऑर्बिटल में जाएगा। तो T2G हमारा हायर ऑर्बिटल में जाएगा, Eg हमारा कहाँ जाएगा लोअर ऑर्बिटल में जाएगा। तो जब अगर Eg हमारा लोअर ऑर्बिटल में जाए किसके केस में टेट्राहेड्रल के केस में। ठीक है तो अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हम देखें तो मान लो हमने लिखा NiCO का होल 4। तो NiCO का अगर हम होल 4 देखें तो निकल का अगर एटॉमिक नंबर देख रहा है आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर देन क्या जाए जिंक। तो निकल के केस में क्या होगा D8 कॉन्फ़िगरेशन, CO हमारा कैसा होता है न्यूट्रल। तो D8 कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हमारा बनने वाला है। तो जब D8 कॉन्फ़िगरेशन बनेगा तो 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फिल करो। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये क्या हो जाएगा 8 इस तरीके से ही जाएगा। तो यहाँ पे वही है ऊपर वाली एनर्जी कितनी हो जाएगी 2/5, नीचे वाली एनर्जी माइनस का 3/5। ठीक है इलेक्ट्रॉन्स अगर हम फिलिंग करेंगे तो देखो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 1 2 3 4 5 सॉरी CO हमारा क्या था स्ट्रॉन्ग लिगेंड था। तो देखो जरा एक बार तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कॉन्फ़िगरेशन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा Eg4 T2G हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। समझ में आ रही बात Eg4 और T2G हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो मैंने वही बोला है कि यहाँ पर बस ध्यान क्या रखना है कि किस तरीके से कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ठीक है अब यहाँ पे मेन चीज क्या है कि अगर तुम इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना चाहोगे कि NiCO का होल 4 सर लिखा हुआ था D8 कॉन्फ़िगरेशन था हमने ऐसा कर दिया टेट्राहेड्रल का ये फील्ड बना के चले आए तो तुमने क्या कर दिया गलत कर दिया। ये क्वेश्चन यहाँ पे नहीं होगा। समझ में आ रही बात। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लिखा था याद करो। अगर VBT का लेक्चर देखा तो VBT के लेक्चर मैंने क्या बोला था D8 D9 के केस में अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा हुआ है तो क्या बनेगा हमारा स्क्वायर प्लेनर
और स्क्वायर प्लेनर के लिए मैंने क्या बोला था, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हमें पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? तो अगर यहाँ से अगर इस कॉम्प्लेक्स को बनाने जाओगे तो ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पे नहीं बनेगा। समझ में आए? तो बस इसे ध्यान रखना। तो अगर हम इसे ये करते हैं, इसमें थोड़ा सा वेरिएशन करें, थोड़ा सा वेरिएशन क्या करें कि निकल का ही कॉम्प्लेक्स हमने माना NaCl का होल 4 और ये हमने क्या कर दिया 2 नेगेटिव। अब यहाँ पे जो निकल है वो D8 कन्फिगरेशन अभी भी है, लेकिन Cl हमारा क्या है, वीक लिगेंड है। और जब Cl अगर हमारा वीक लिगेंड है तो अब ये चीज यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। जब ये चीज हमारी सही हो जाएगी तो कन्फिगरेशन क्या बनेगा, Eg4T2G3। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये हमारा क्या हो गया 8। क्लियर है ये चीज? समझ में आ रही है? तो एक इलेक्ट्रॉन पहले फिल होगा तो 1 2 3 4 5 फिर 6 ये 7 और फिर एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, Eg4T2G में भी कितने हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। क्लियर है ये चीज? समझ में आ गई बात? तो NaCl का होल 4 2 नेगेटिव कैसे बनेगा, टेट्राहेड्रल बनेगा। टेट्राहेड्रल के लिए मैंने बोला लिगेंड्स जो है कहां से अप्रोच करेंगे, प्लेन से अप्रोच करेंगे। समझ में आ रही बात? तो बस ध्यान बस यही रखना, T8 D9 को हमें छोड़ देना है क्योंकि वो हम कहां देखेंगे, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देखेंगे। स्क्वायर प्लेनर हमारा किस तरीके से बनेगा, ठीक है? तो वो सिलेबस में भी नहीं है। दूसरी चीज जो ध्यान ये रखनी है, वो ध्यान ये रखनी है कि अगर 4D सीरीज या 5D सीरीज का कोई भी मेटल आयन है, 4D सीरीज या 5D सीरीज का कोई भी मेटल आयन है, जैसे कि प्लेटिनम हो गया, प्लाटियम हो गया, गोल्ड मिल जाएगा हमें, सिल्वर मिल जाएगा, ठीक है? तो इसके हमें कंपाउंड्स मिलेंगे। इनके कंपाउंड्स में ध्यान क्या रखना है कि लिगेंड हमारा कोई भी हो, लिगेंड हमारा या स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो या फिर वीक लिगेंड हो, सारे ही लिगेंड हमारे किस तरीके से वर्क करेंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के तरीके से वर्क करेंगे। किसके तरीके से वर्क करेंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो चाहे टेट्राहेड्रल हो या फिर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो, चाहे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो 6 हो, चाहे कंपाउंड ये लिखा हो, देखो जरा PtCl का होल 4 2 नेगेटिव या फिर कंपाउंड ये लिखा हो PtCl का होल 6 2 नेगेटिव, दोनों ही केस में जो क्लोरीन है हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा। समझ में आ रही बात? ये बात हमेशा ध्यान रखना। जो हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जहाँ पे हम लिगेंड का वेरिएशन देखेंगे, कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड और कौन सा लिगेंड हमारा क्या है, वीक लिगेंड, उसके मैं एक सेपरेट लेक्चर बना दूंगा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के लिए, नहीं तो ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो बस ध्यान के रखना है कि प्लेटिनम, पलाडियम, कॉपर, सिल्वर, जो 3D 4D और 5D सीरीज के जो मेटल्स हैं, 4D और 5D सीरीज के जो मेटल्स हैं, उन मेटल्स के केस में क्या रहेगा, चाहे हम कोई भी लिगेंड लगाएं, स्ट्रॉन्ग हो चाहे वो वीक हो, ठीक है, सारे लिगेंड्स हमारे किस तरीके से काम करेंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के ही तरीके से वर्क करेंगे। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा PtCl का होल 4 2 नेगेटिव। समझ में आने बात? और ये हमारा कैसा बनेगा, ऑक्टाहेड्रल इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, अगर हम देखें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के थ्रू, ठीक है? तो ये सारा चीज हुआ किसका, हमारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से लिगेंड्स को क्लासिफाई करेंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक।